Hello dear student, this is Mehnaz Khan. I welcome you all in next part of our chapter 2. This is from your Hornbill book and it is in the syllabus of 11th class, and the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cogg and Alan East. This is your second chapter. अभी हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि राइटर अपनी फैमिली के साथ एक ड्रीम देखता है जो वर्ल्ड टूर करने का, और 16 ईयर तक वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक बहुत अच्छे से शिप को बनाया जाता है। वेव वॉकर उसका नाम होता है, बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है उसको। और उसके बाद वो उस जर्नी स्टार्ट करते हैं, और कैप टाउन से जब वो एरिया स्टार्ट करते हैं, सदर्न इंडियन ओशियन वाला, वो बहुत ज़्यादा रफ वेदर वाला एरिया है और उसके लिए 2 क्रीव मैन को वो हायर करते हैं और अभी वो रफ वेदर में फंसे हुए हैं। लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। आगे क्या होता है वो देखते हैं। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated, so we couldn't host sail, our chance would be slim indeed. अब वो जो एंडलेस विंड हैं जिनका अंत ही नहीं है, एंड द सीज अबैटेड, अबैटेड मीन्स टू बिकम लेस इंटेंस, मतलब समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। एंड सो वी हो सेल, हमें सेल को, उसकी पतवार को, उसकी स्टीयरिंग को संभालना है। एंड आर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे चांस बचने के बहुत कम हैं उसमें। The great wave had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary जो दूसरा इंजन है वो भी हमारा खराब कर देती हैं, जो लहरें आती हैं बहुत ज़्यादा। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब जनवरी 4 की कंडीशन आ गई है, 36 आवर कंटिन्यू वो पंप कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, और लास्ट फ्यू जो सेंटीमीटर पानी अभी लेवल जो है वाटर का उनके शिप में रह गया है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब वो थोड़ा सा शांति उनको महसूस होती है, जो भी वाटर आ रहा है वो थोड़ा कम है। एंड वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मैस्ट, और अभी हम वो कोई भी सेल नहीं लगा सकते उस मेन मैस्ट पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल। अब जो प्रेशर आ रहा है, रिगिंग मीन्स रोप्स एंड वायर का, वो सिंपली जो खींचता है जो डैमेज सेक्शन है हुल, हुल मीन्स फ्रेम ऑफ द विसल, विसल मीन्स शिप, शिप का जो फ्रेम है उसको खींचने के लिए रस्सी बांधी हुई है उन्होंने। अपार्ट सो वी hosted the storm jib and had it for where I thought the 2 islands were. अब क्या करते हैं वो स्टॉर्म जिब, जिब जिब क्या होता है, कैनवस से आगे उन्होंने एक कपड़ा लगाया हुआ होता है जिसमें पानी अंदर ना आए, वाटर प्रूफ होता है। तो वो स्मॉल जिब जो है उसको होस्ट किए हुए हैं, खींचे हुए हैं, और उसके साथ साथ वो सोचते हैं कि वो जो 2 आइलैंड आने वाले हैं यहाँ पर, वहाँ तक जाने की प्लानिंग करते हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स। अब मैरी जो उनकी वाइफ है वो कॉर्नर में से कहीं से बीफ मांस लेकर आती है, और क्रैकर्स बिस्किट, और क्रैकर के बिस्किट। एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिन में पहला खाना उनका होता है। मतलब कंटिन्यू 48 आवर्स में उन्हें पहली बार अब कुछ खाने के लिए मिला है, कंटिन्यू वाटर निकालने में और उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं। बट आर respite was short lived. At respite means relief, अभी पानी का लेवल कम हो गया था, थोड़ा रिलीफ था उन्हें, लेकिन वो शॉर्ट लीव था, टेम्परेरी था, थोड़े टाइम के था। एंड 4 PM ब्लॉक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। अब जब देखते हैं 4 PM का टाइम है, ब्लैक कलर के क्लाउड्स बड़ा सा वो पीछे से आना शुरू कर देता है। एंड विद द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। नॉट्स क्या है, नॉट्स स्पीड, हवा की स्पीड है। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र है वो उसका लेवल बढ़ जाता है और हवा का लेवल भी बढ़ जाता है। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरेट्स मीन्स, डिटोरेट्स करना मीन्स गेटिंग वर्स, बहुत बुरा होता चला जाता है। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय डॉन, डॉन मीन्स सुबह, मॉर्निंग के टाइम, ऑन जनवरी 5 आर सिचुएशन वॉज अगेन डिसेपरेट,
मीन्स बहुत ज़्यादा निराशाजनक हमारी कंडीशन होती है, कंटिन्यू वेदर ख़राब रहता है। वैन आई वेंट टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब वो अपने बच्चों को कम्फर्ट करने समझाने जाता है, जॉन आस्क डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, अब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, हम इसको सब कुछ सही कर देंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो कंटिन्यू कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। अब ये हमारा टाइटल है यहाँ पर, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। अब ये कौन कह रहा है? जॉनथन, जो बेटा है राइटर का, वो कह रहा है कि हम अगर साथ हैं, आप हो, मम्मी हो, स्यू हैं और मैं हूँ, तो हम अगर एक साथ भी मरते हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे जिससे मैं उसको रेस्पॉन्ड करता। बट आई फेल्ट द चाइल्ड्स कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरी थिंग आई हैड, जब वो चाइल्ड्स के कैबिन से आता है तो वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाता है, बहुत दृढ़ निश्चय होता है कि वो हर चीज़ फाइट करेगा समुद्र में हर तरह से उन्हें बचाने की। To protect the weekend's starboard side, I decide to heave to. Heave to means raise up or lift the efforts. अब वो जो स्टार बोर्ड है, साइड का एरिया जो है वीक जो हो गया है, टूट रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है। विद द अनडैमेज पोर्ट्स हुल फेसिंग द oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of पैराफिन। अब क्या करते हैं, एंकर देखेंगे आप, एंकर ऐसे होता है और ये बना हुआ है इस तरह का। उसमें क्या करते हैं, वो जब हमें शिप को कहीं रोकना होता है तो रोप से बांधा उसको और उसे बहुत नीचे सरफेस में पहुंचा देते हैं समुद्र के, तो वो नीचे गड़ जाता है, तो वो उसको स्टेबल बना देता है, शिप को डूबने नहीं देता, आगे लहरों में पलटने नहीं देता। तो वो क्या करता है, प्लास्टिक के बैरियर 22 लीटर के उससे बांध कर उसको बेस तक पहुंचाता है पैराफिन की बैग्स के साथ। That evening, Mary and I sat together holding hands. उस रात क्या होता है, इवनिंग का टाइम है, शाम में मैरी और उसकी वाइफ और वो दोनों हाथ पकड़े बैठे रहते हैं। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, जो उसका टूटा हुआ एरिया है साइड से, वहाँ से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब जो राइटर है उसकी वाइफ को और उसे अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अब उनकी लाइफ का अंत आ गया है। बट wave water rode out the storms and by the morning of January 6, अब क्या होता है कि जो वेव वाटर है वो स्टॉर्म में आ जाता है और जनवरी 6 में विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द एक्सटेंट। अब विंड जो है ईज हो जाना है, थोड़ा कंट्रोल होती है। अब वो कोशिश करता है रीड करने की। एक्सटेंट एन इंस्ट्रूमेंट विद द ग्रेजुएटेड एरिया ऑफ द 60 डिग्री फॉर टेकिंग द एल्टीट्यूड्स एंड नेविगेशन करना, इस तरह का ये एक्सटेंट जो है इंस्ट्रूमेंट है जो ये नेविगेट करता है, ये बताता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो उससे जानने की कोशिश करता है उसके बारे में। पैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड, फिर वो विंड की स्पीड को कैलकुलेट करता है। चेंज ऑफ कोर्स, के हमारा जो रूटीन है क्या चेंज होना चाहिए। ड्रिफ्ट करना, उसको ड्राफ्ट करता है। एंड करंट इन एन इफर्ट, उसके करंट को कैलकुलेट करता है। एंड आर पोजीशन, वो सारी कैलकुलेशन करता है कि कितना करंट है, कितनी विंड की स्पीड है, क्या हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, सारी कैलकुलेशन जो है राइटर करता है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in the 150,000 kilometer of oceans looking for 65 kilometer wide island। अब वो हम क्या क्या कह रहा है राइटर कि मैं कैलकुलेट करके ये पता लगाता हूँ कि 150,000 किलोमीटर की ओशियन में हम 65 किलोमीटर की डिस्टेंस वाले एक छोटे से आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। While I was thinking, जब मैं ये सोच रहा था, Sue moving painfully, उसकी बेटी जो है दर्द से कराती हुई आती है, join me,
द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा उसका बहुत सूज गया है. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स. स्लिट्स क्या होता है? जब बिल्कुल आंखें छोटी सी खुली हुई हैं ऐसे. उसकी ब्लैक हो गई आंखें, थोड़ी सी खुल पा रही हैं. एंड शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. अब उसने मेरे लिए कार्ड बनाया है, वो मुझे वो कार्ड देती है. On the front, she had drawn the caricature. Caricature means picture of the person or cartoon. वो उसके ऊपर कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी हुई है of Mary and me with the word. वो अपने मम्मी पापा की पिक्चर कार्टून बनाती है उसके ऊपर. And here are the some funny people. Did they make you laugh? वो कहती है कि इस पर देखो कुछ funny peoples बनाए हुए हैं, क्या इससे आपको हंसी आती है? I laugh a lot as well. और उसका दिल रखने के लिए राइटर बहुत हंसता है. इनसाइड वॉज अ मैसेज. उसके अंदर एक मैसेज होता है. ओ हाउ आई लव यू बोथ. मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू. और ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हम अच्छे की उम्मीद करते हैं. एंड सम हाउ वी हैड टू मेक इट. और किसी तरह हमने उनकी ये मतलब वो इंस्पायर करने के लिए, पापा को थैंक करने के लिए, उनकी हिम्मत बनाने के लिए उसने वो कार्ड बनाया अपने फादर के लिए. और उसे देखकर उसके पापा बहुत ज़्यादा एक तरह से मोटिवेट होते हैं अपने बच्चों की को सेव करने के लिए. आई चेक एंड री चेक माई कैलकुलेशन. अब राइटर अपनी कैलकुलेशन चेक करता है. क्या कैलकुलेशन चेक करता है? कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है. वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपेस. जो उनका कंपेस था वो खो गया था, उनका ख़राब हो गया था. एंड आई वॉज यूजिंग स्पेयर. जो एक्स्ट्रा कंपेस था उसको यूज़ कर रहे थे. विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन होता था जिसे प्लस माइनस वाला होता है, तो वो उसमें सही नहीं था जिसको वो कैलकुलेट कर रहा था. और वो चाह रहा था कि उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो, उसके कंपास की कमी की वजह से वो गड़बड़ ना हो. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flows through this part of Indian Ocean. अब वो क्या कर रहे हैं कि जो वो estimate करता है, कैलकुलेट करता है जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न करंट जो आ रहा है उसका और उनके इंडियन ओशंस के पार्ट का. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री. अब वो जाता है डेक पर सरफेस जो होती है शिप की, और लैरी से कहता है कि जो स्टीयरिंग है उसे 185 डिग्री पर मोड़ दे. इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे. आई टोल्ड हिम विद आ कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है. I did not feel he could expect to see the island at hours 5 p.m. वो 5 p.m. तक हम वहाँ उस आइलैंड पर पहुँच जाएंगे. लेकिन लैरी जो होता है उसको ये जो है वो उससे फील होता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो राइटर है वो पूरी ट्रस्ट के साथ बोल रहा है. Then with a heavy heart I went below, climb on my bunk. Bunk means room. Amazingly doze off. मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में, इतनी हॉरेबल कंडीशन में वो क्या होता है, राइटर उसको बताकर लैरी को कि 185 डिग्री पर उसको मोड़ देना है स्टीयरिंग को, वो अपने केबिन में चला जाता है और वहाँ जाकर सो जाता है. डोज मीन्स नींद लेना. When I woke it was 6 p.m. जब वो उठता है वो 6 p.m. है. एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो गया है. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. अब उसे लग रहा है कि अब हम वो आइलैंड मिस कर चुके हैं क्योंकि वो इतना छोटा है, अगर वो साइड से कहीं निकल गया है तो बेकार है. विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न विंड. और अब हम वापस नहीं उस वेदर में उस वेस्टर्न विंड को टकराते हुए वापस हम उसे सर्च नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते. At the moment, Tuzzle's head, Tuzzle means disarrange hair, means बहुत रफ लंबे से बाल इधर उधर बिखरे हुए हो ना. किसके बाल थे? उनके सन जॉनथन के. अपेयर बाय द बंक, उसके जो बेडरूम है उस वहाँ पर आता है. कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क. Sue was right behind him. जॉनथन जो उसका बेटा है वो अपने पापा से पूछता है क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, और उसकी बेटी भी पीछे होती है. Why am I getting a hug now? I ask. कि मैं तुमसे हग क्यों करूँ, क्या हुआ? Because of you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. मेरा बेटा कहता है क्योंकि आप संसार में सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो, इसलिए.
नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब क्योंकि मुझे पता था कि अब हम लोग ने उस आइलैंड को मिस कर दिया है, तो अब हम बच नहीं सकते, तो अब मैं निराश होकर कहता हूँ कि अब मुझे डर है कि आज मैं फेल हो गया हूँ। तो वाई यू मस्ट बी सैड स्यू इन द मैटर ऑफ फैट वॉइस। अब जो उसकी बेटी होती है स्यू कहती है, नहीं आप तो हो, यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड को सर्च कर लिया है। वॉट, आई शाउटेड। राइटर चिल्लाता है, क्या आइलैंड मिल गया? इट्स आउट देयर बी इन फ्रंट ऑफ अस, द कोर्स एज बिग एज बैटलशिप। वो एकदम चिल्लाकर कहते हैं कि वो हमारे सामने ही तो है, एक बड़े बैटलशिप की तरह। I rush on deck and gaze with relief at the stark outline of the Isle Amsterdam. अब वो क्या करते हैं, राइटर बाहर आता है, गेज घूर कर देखता है, उसे बहुत रिलीफ होता है, बहुत संतुष्टि होती है। स्टार्क मीन्स शार्पली डेफिनेट, बिल्कुल एकदम शार्प एरिया दिखता है वो आइल एम्स्टर्डम। It was only a bleak. Bleak means an area of land lacking vegetation, means जहाँ पर सब्जियाँ कम थी बहुत। पीस ऑफ वेल्कॉनिक रॉक, एक ये वेल्कॉन से बना हुआ जो होते हैं ना ज्वालामुखी वाला एरिया, इस तरह से वेल्कॉनिक एक्टिविटी वाला एरिया था ये। विद द लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन थी, हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। अब राइटर इसको संसार का सबसे सुंदर आइलैंड क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर ये आइलैंड उन्हें नहीं मिलता तो उनकी लाइफ डेफिनेटली ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि उनका शिप ऐसा नहीं था जो अब उनको आगे तक ले जाता, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो ये इसलिए उनके लिए संसार का सबसे अच्छा आइलैंड था। वी एंकर्ड offshore for the night, and the next morning of 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब उन्होंने एंकर किया, एंकर क्या करना, मोड द शिप टू द सी बॉटम, मतलब अपना एंकर सी बॉटम में डालकर उसको शिप को रोकना वहाँ पर। ऑफ शोर मीन्स सिचुएटेड एट द सी सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर। समुद्र का, शोर कहते हैं समुद्र का किनारा, तो वहाँ पर उसकी कुछ डिस्टेंस से दूरी पर उन्होंने उसको रोक दिया अपने शिप को। रात उसमें आराम से गुजारी, और अगली सुबह जो 28 हैबिटेंट्स थे वहाँ रहने वाले थे उस आइलैंड पर, उन्होंने उनकी हेल्प की उनको आइलैंड तक पहुँचाने में। अब आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एरिया, यहाँ पर बहुत सारा उनका मटीरियल, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। दिस इज़ अ मॉडी वीव्स is the French observatory एट द आइल एम्स्टर्डम। आइल एम्स्टर्डम में जो फ्रेंच ने ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है वो है ये यहाँ पर। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी हैवी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अब जब उस ज़मीन पर वो खड़ा होता है, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आती है, राइटर कह रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि जो हमने 2 क्रीव मैन लिए थे, लैरी और हैर्बी, वो कितने खुश थे और कितने आशावादी थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने में भी वो आशावादी बने रहे। मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, बहुत ज़्यादा क्रूशल आवर्स जो थे उनके, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला जो टाइम था, उसमें भी उसकी वाइफ मैरी स्टीयरिंग को, व्हील को पकड़े हुए उसकी पूरी सपोर्ट करती रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। अब वो सबसे ज़्यादा सोचता है अपनी 7 साल की बेटी के बारे में। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, अपनी हेड इंजरी के बारे में जो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। मीन्स क्या होता है कि राइटर की जो बेटी है उसके सर में इतनी चोट लगी होती है, लेकिन वो बताती नहीं है, और बाद में क्या होता है, उसको 6 ऑपरेशन कराने पड़ते हैं उसकी जो स्किन है, हेड की स्किन है, और जो स्कल है, जो उसकी हड्डियां हैं, कह सकते हैं जो ऊपर का हमारी जो होती है ना खोपड़ी होती है, उसकी हड्डी और स्किन के बीच में ब्लड के क्लॉट्स बन जाते थे बार बार, और उसको रिमूव कराने के लिए उसके ऑपरेशन हुए हैं 6। ऑफ अ 6-year-old बॉय, और जो 6 साल का बच्चा था उनका, वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डर रहा था। तो इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न स्टूडेंट दैट दे वर
ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, कितनी हिम्मत रखते हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम हिम्मत ना हारें तो चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, हम उनको पार कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे की हिम्मत बनाते हैं और फाइनली गॉड की हेल्प होती है और वो सेव हो जाते हैं, उनकी लाइफ सेव हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।